व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। आपको बताया था कि आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ का एक तो बढ़ता हुआ इंसिडेंस, दूसरा फैमिली टेंडेंसी, और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप किसी घर में एंटर हों, वहाँ पे जितने भी घर वाले बैठे हों, किसी ना किसी एक को डायबिटीज़ या डायबिटिक प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं या डायबिटीज़ डेवलप हुई भी होती है, और वो कभी टाइप 1 मिलती है, कभी टाइप 2 होती है, बट होती ज़रूर है, कहीं ना आपको मिल ज़रूर जाएगी डायबिटीज़ हर जगह। तो एक चीज़ जो इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, अगर वो किसी को हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर किस तरह चेक रखा जाए, उसका किस तरह ख्याल किया जाए कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन गॉड फॉरबिड डेवलप ना हो। क्योंकि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम यही होता है कि चले वो हो तो जाती है, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल में ना रखें तो वो और ऑर्गन डैमेज करती है और बहुत ख़तरनाक हद तक डैमेज कर सकती है। तो ओनली वे इज़ आप उसको अच्छा कंट्रोल में रखें। तो जी हम बात करने वाले हैं अब डायबिटीज़ पे, और उस पर बात करने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि JPMC में होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, डॉक्टर कुर्बान हुसैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास एक और सर मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी MD हैं ऑफिसर पाकिस्तान, हसन तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फर्स्ट बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आज से पूछूंगी कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस, यू बीइंग अ डॉक्टर एंड पर्सन फ्रॉम मेडिसिन, कितना है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन जो है 10% कहते हैं, 8% कह दें इसका। जो इसमें आपने जो फरमाया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 का यंगस्टर में होती है, उनका इंसिडेंट कम है, और ज़्यादातर हमारे पास जो है इंसिडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़्यादा है, जो तकरीबन 45 ईयर्स में होती है। वो एडल्ट टाइप होती है, और ये एडल्ट टाइप तक कंट्रोल हो सकती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी टेबलेट से पहले डाइट कंट्रोल हो, वॉक कर ले बंदा, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छा, बाकी जो सर इसमें फैमिली टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। हाँ, फैमिली इंसिडेंसेस फैमिली टेंडेंसी जो एडल्ट टाइप है उसमें तो फैमिली हिस्ट्री है। बाकी जो जुवेनाइल होती है वो तो ऑटो इम्यून है, यानी लबलबा जो होता है पैंक्रियाज, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है जो सर्कुलेट करती है उस फंक्शन को, यानी उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन पैदा करने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो जो है पेनक्रियाज जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनसे इंसुलिन निकलता है, वो पेनक्रियाज ही नहीं बचते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाली जो टाइप है, दिस इज टाइप 1 है, तो उसमें तो टोटली हमें रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ेगी, यानी हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। ओके, उसमें इंसुलिन के बाहर गुजारा नहीं है, कोई भी मेडिसिन लेने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, किसी ने कोई टेबलेट वगैरह दे देते हैं, मगर जो कंट्रोल होती है शुगर, वो क्योंकि वो एक तो मीठा लेना छोड़ जाता है, दूसरी बात यह है कि वो चलते ज़्यादा हैं, मजदूर तबका होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी लेवल कम हो जाती है, अदरवाइज टेबलेट की वजह से वो जो है कंट्रोल नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जी आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, और जो लोग फ़ोन करेंगे उनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है। अब सर से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, सर हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जाने में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ जब हम डायबिटीज़ की बात करें, ये जब भी हम लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की बात करें, इसमें एक बड़ा अहम रोल जो है हमारे लाइफस्टाइल का है। बल्कि लाइफस्टाइल का नहीं है, मैं समझता हूँ 3 बहुत अहम चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। एक उसमें डाइट है, दूसरी एक्सरसाइज है, और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं किसी न किसी हद तक हमारे यहाँ आज के रहने सहने के माहौल में कम हुई है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ इन डिजीज़ में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं ये भी डॉक्टर साहब की तवज्जुह से ऐड कर दूँ कि हम अभी तक यानी 2012 तक डायबिटीज़ में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, और हमारा ख्याल ये अंदाज़ा है, एस्टिमेट है कि पाकिस्तान दुनिया की 2020 तक तीसरी बड़ी आबादी होगी जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। सीरियसली? जी। एक तो ये है, दूसरी बात ये, इसमें एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो हमारे यहाँ स्ट्रेस का भी एक फैक्टर है। ये ज़रूर है कि अगर आपके यहाँ
आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो आपके यहाँ प्रॉबिलिटी जो है डायबिटिक होने की वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रेस का फैक्टर है ये भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हमारा जो पैगाम है आज के हमारे दोस्तों के लिए या देखने वालों के लिए वो बड़ा सादा सा है, क्योंकि मैं सरल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम एक स्वीटनर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम कैंड्रिल है। और कैंड्रिल जो है वो बेसिकली ज़ाहिर है कि एक शुगर का नेमुल बदल है। और हम ये कहते हैं, हमारा सिंपल सा पैगाम ये है कि एहतियात से इलाज तक कैंड्रिल आपका साथी है। एहतियात में जब आप हैं, आप वेट कॉन्शियस हैं, आपको मालूम है कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको मालूम है कि आप का वज़न बढ़ रहा है, यह सबसे अहम बात ये तो जो आज की गुफ्तगू में शायद बड़ा अहम रोल प्ले करती है वो ये है कि जंक फूड ने हमारे यंग डायबिटीज़ में इजाफा कर दिया जी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है। एक तो ये कि भाई हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, इसका नेमुल बदल कैंडल नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीस हैं, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो कम से कम शुगर से अवॉइड करें। कैंडल बजाते खुद क्योंकि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो ये जो शुगर के बढ़ने से जो मुज़र असरात हो सकते हैं, कैंडल उनको रोक लेते हैं। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद कहाँ से? जी, कराची से, गुलशन एडिस से। क्या बात है नाहिद, आपको सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने गिफ्ट हैम्पर जो है हमारी तरफ से जीत लिया है। थैंक यू। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा भी वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने कभी ये शुगर की टेस्ट नहीं करवाए। अब घर में हाउस वाइफ हूँ, बाहर निकल नहीं सकती हूँ, इतनी वो नहीं है, तो मुझे किसे पता चल सकता है? हम मीठा भी नहीं खाते, सुबह को एक चाय कप पीते हैं, वो फीकी पीते हैं, तो मुझे ये पता नहीं है। लेकिन जैसे बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये कैसे टेस्ट करा सकते हैं? मुझे कैसे पता चले मुझे शुगर है या नहीं है? अच्छा, एक बात बताएं, अपनी एज बताइएगा। जी, 28 साल। 28 साल? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम पॉलीयूरिया पॉलीसे वाले पूछेंगे आप इनसे? हाँ, इनसे अगर पूछें कि अब ये जो शुगर है 28 साल में, या तो जो अगर जुवेनाइल है तो 20 तक एडोलिसेंट में होती है, अगर जो एडल्ट टाइप है तकरीबन 35 साल। हाँ, एक इनके सिम्टम्स पूछ लेते हैं, फिर हम इनको ऑन एयर आंसर देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाने का दिल चाहता है, या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है? नहीं, भूख भी ज्यादा नहीं लगती है, सुबह को बस चाय पापा और रात को खाना खा दे, दोपहर को भी हम खाना पकाते नहीं, खाते ही नहीं है, तो इतनी भूख मुझे ज्यादा लगती ही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन। हम पीते ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि वो घर में बैठे बैठे अपनी शुगर चेक कर लें, और क्योंकि वो कह रही है वो बाहर इतना फ्रीक्वेंटली जा नहीं सकती। नहीं, मतलब अगर शुगर टेस्ट सैंपल एक बाटल मंगा लें लेबॉर्ट्री से, वहाँ से फास्टिंग कर लें, पूरी नाइट कुछ नहीं खाएं, सैंपल भेज दें। अरे वो ग्लूकोमीटर्स नहीं होते? ग्लूकोमीटर्स मैं समझता हूँ आज के हवाले से ये गुफ्तगू भी है, क्योंकि आज यहाँ रॉश वाले नहीं है, क्योंकि एक्यूचेक को भी हम जो है साइमल्टेनियसली प्रमोट करते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ अहम ये है कि आप ग्लूकोमीटर अपने पास रखें और उससे आप शुगर को टेस्ट करें। तो कितना एक्यूरेट है? लोग के इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि नहीं, ग्लूकोमीटर से इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा होता, और आपको जाके लैब में एक दफ़ा ज़रूर फास्टिंग अपनी करानी चाहिए। जो लोग डेली बेसिस पे चेक करते हैं, हाँ, उनके लिए तो ग्लूकोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और होता भी है खाने से पहले चेक करना, खाने के 2 घंटे बाद चेक करना, बट लोग फिर भी कहते हैं कि ज़्यादा रेलेवेंट रीडिंग जो है वो है जो लैब वाले टेस्ट से कराई हो। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में डायबिटिक्स एक्यूचेक को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो डॉक्टर जो है वो खुद रिकमेंड कर रहे होते हैं कि हाँ, आपने 1-2 हफ्ते तक आपने ग्लूकोमीटर पे चेक रखा, फिर जाके एक बार ज़रूर टेस्ट लैब से करवा लें। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि डबल चेक जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। डबल चेक होने से फ़ायदा ही होता है कि एक तो ये कि अगर आप चेक करें तो आपके चेक करने में जो आपके नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड हैं फास्टिंग के, कभी कभार ऐसा होता है कि आप उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए आपकी रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं होती। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक डबल चेक हो जाता है और आप उससे भी चेक करा लेते हैं। हाउएवर ये बेहतर तरीका है कि 2 ज़राए से भी आप मालूम करवा लें। सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फिदा साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग।
गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप ठीक हैं? सेहत अच्छी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिदा साहब, आज आपने गिफ्ट हैम्पर जीत लिया, आपको पता है? बहुत शुक्रिया। वैसे भी वी आर पार्ट ऑफ हेल्थ टीवी, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा फिदा साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल स्ट्रेस और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से हमारे मुल्क में स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज काफी इंक्रीज हो रही है। और एक और जो मसला हमारी यूथ में आ रहा है कि मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हमारी यूथ में बहुत आ रही हैं, 25 साल प्लस माइनस में। तो वो क्या रेमेडीज अख्तियार की जाए कि उनमें डायबिटीज ना हो? आप यकीन करें कि यहाँ पे तो हमें कुछ मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो यही बोलते हैं कि आजकल यंग लोगों में MI हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। एक तो ये पूछना है। और दूसरी मैंने इंफॉर्मेशन ये लेनी है कि जैसे एस्थमा में इनहेलर्स को उमूमन लेमैन समझा कि जी इट इज द लास्ट रिजॉर्ट, तो मैं आई डोंट वांट टू यूज द इनहेलर्स, ऑल्दो इनहेलर्स उमूमन जो डॉक्टर बोलते हैं कि इट इज द मच मोर सेफ एज कंपेयर टू द ओरल ट्रीटमेंट। सेम इज द केस इन डायबिटीज कि अगर इंसुलिन लगाई जाए तो इंसुलिन उमूमन बोला ये जाता है कि इट इज द नेचुरल ट्रीटमेंट, ये नेचुरल वे है टू ट्रीट या टू नॉर्मलाइज द इंसुलिन इन द ब्लड। तो व्हाई नॉट के एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन हैं एलोपैथिक, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इंसुलिन क्या ये अच्छा वाकई अच्छा इलाज है, नेचुरल इलाज है लाइक इनहेलर्स इन एस्थमा? अच्छा, इंसुलिन लगाना नेचुरल। अच्छा ठीक है फिदा साहब, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक है सर, इसके बाद हम इस पे बात करते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।